भगवान का 9वां अवतार, 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां अवतार कच्छप अवतार। ये भगवान समुद्र मंथन के समय लेते हैं और जल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। 12वां अवतार धनवंतरी जी के रूप में लेते हैं। धनवंतरी जी के रूप में भगवान ने अवतार लेकर हमें औषधियों का ज्ञान करवाया। ये जितनी दवाइयां आप लेते हैं ना अभी, ये सबकी शुरुआत हुई है धनवंतरी जी से। उन्होंने सिखाया कि कैसे हम बीमारियां औषधियों से मिटा सकते हैं। 3 बातें उन्होंने लिखी कि अगर इन 3 बातों का आप जीवन भर पालन करते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ आते लोग ऐसे हैं जिनकी आधी जिंदगी तो चल गई, लेकिन फिर भी अगर आप अभी से पालन करें तो बहुत लाभ होगा। बच्चों को अभी से इन आदतों में ढालें। कैसी आदतें? सुबह उठते ही जल का सेवन। ऐसे जल पूरे दिन ही लेते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते पहली चीज अगर आप कुछ ग्रहण करते हैं तो जल का सेवन करिए। दोपहर में दही या छाछ का सेवन और रात्रि में दूध का सेवन। अब ये तीनों इधर उधर नहीं होने चाहिए। रात्रि में दही ले लेंगे और फिर कहेंगे हमारी तो तबीयत खराब हो गई। भाई क्या कह दिया किशोर जी ने? तो समय अनुसार ले। लेकिन अगर इन 3 चीजों का आप सेवन करते हैं आपको कभी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती शुरुआत से। अभी कितनी बीमारियां पहले ही लग चुकी होगी और अभी से फिर आप और फिर कहोगे आपने तो कहा था डॉक्टर को नहीं दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चों को इन आदतों में अभी से डालें और औषधियों का ज्ञान करवाया। 13वां अवतार मोहिनी रूप लेते हैं। इतने सुंदर लगते हैं भगवान। ये भी भगवान ने मंथन के समय लिया, मोहिनी रूप मंथन के समय लिया मोहिनी रूप अवतार। फिर भगवान लेते हैं वामन अवतार, नरसिंह अवतार। 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में। 17वां अवतार वेदव्यास जी महाराज के रूप में। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में। 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा कल की अवतार। संबलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर भगवान अवतार लेंगे। उस अवतार का नाम होगा कल की अवतार। देखो तब तक कौन कौन रहता है। तो भगवान कलयुग में भी आने हैं, लेकिन बहुत समय है, कई वर्ष है। वो भी आपको पता चलेगा कलयुग की आयु कितनी है, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रार्थना करेंगे उस अवतार तक हम बाकी योनियां पार कर ले और फिर वापस मनुष्य जन्म में आ जाए, ताकि भगवान के साथ हम भी हो। तो इस प्रकार भगवान ने कितने अवतार लिए? 24 अवतार। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि भगवान से कहते हैं कि पहली बार ये कथा किसने किससे कही, यानी एकदम शुरुआत में। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर कब पहली बार हुई, सबसे पहले पता कैसे इस कथा के बारे में और आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, हंसा अवतार में ब्रह्मा जी नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी से कही, और शुकदेव जी ने क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, तो मुझे अपना शिष्य समझकर कही। शौनकादि ऋषि कहते प्रभु भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही। ये बातें समझ में आती है क्योंकि ये काम ऊपर चल रहे हैं। अब आपको भी कोई अच्छी बात पता चले, आप अपने पड़ोसी को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को, लेकिन अपने तो वो भी ऊपर ही ऊपर बातें चल रही है। भगवान ने भगवान से कही, देवता ने देवताओं से कही। पर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को वेदव्यास जी को कथा कहने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा? क्योंकि वेदव्यास जी पृथ्वी पर रहते हैं। सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी, क्योंकि वे सब जानते हैं संत का अर्थ क्या होता है, जो जग की चिंता करता है। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। संत की परिभाषा है
कि जो अपने दुख सुख में सामान्य रहे, अपने दुख सुख से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम सामान्य रहते हैं। लेकिन अगर वो दुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए, और सुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए। ऐसे होते हैं सच्चे संत। तो महाराज वो बैठकर चिंता कर रहे थे कि कलयुग होंगे, उनका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से धन के पीछे भाग रहे होंगे, रोगों से पीड़ित होंगे। पहले इतने रोग नहीं होते थे, तो कई रोगों से पीड़ित होंगे। आज छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े रोग जाते हैं, दुखों से ग्रसित होंगे। तो इन सब में उनका कल्याण कैसे हो। अब ये सोचते सोचते जब उन्हें रास्ते नहीं दिख रहे थे, वो जोर जोर से रोने लग गए। अब संत रोते हैं तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं।